देखिए ये जरूरी नहीं है कि टीचर क्या करता है, बल्कि ये जरूरी है आप टीचर लेके क्या करते हैं। देखिए टीचर होता है ना बाबू, स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करता है। और हाँ, टीचर खतरनाक भी है सब। टीचर में देखिए, जैसे टीचर को जात पात नहीं देखना चाहिए बाबू। एक टीचर ने जात पात देखा अम्बेडकर के समय में, जब भीमराव अम्बेडकर पढ़ने आते थे ना, तो उनको क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था, उनको छुआछूत में से हटा दिया जाता था कि तू 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 नीच का बच्चा है, तू नहीं पढ़ेगा। एक टीचर को बाबू बिल्कुल जात पात नहीं देखना चाहिए। टीचर वही सच्चा है जो कि 3 को बात को ध्यान रखे। टीचर की ना तो कोई जाति होती है, ना टीचर का कोई जाति नहीं होती है, टीचर का कोई एज नहीं होता है, और टीचर का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि अब मान लीजिए टीचर अपना एज देखेगा तो अपने से बड़ों को शिक्षा नहीं देगा। टीचर अगर मान लीजिए आज जाति देखेगा तो दूसरे जाति का लड़कों को शिक्षा नहीं देगा। जैसे मान लो टीचर एक हम ही ब्राह्मण है, पंडित है, तो बताओ हम कहेंगे तो चमार मेरे डोम, हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे, तो ये नहीं है बाबू। और तीसरे का हम बात में क्या बोले, टीचर की कोई धर्म नहीं होती। सही बात है, टीचर के कोई धर्म नहीं होते बाबू। क्यों? अब हम मान लो हम हिंदू धर्म के हैं, मेरे पास मुस्लिम पढ़ने आएगा तो कहेंगे नहीं नहीं तू मेरे धर्म का नहीं, तू मत पढ़ो, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा गलत बात है कि नहीं? तो टीचर की 3 को बात में लक्षण होना चाहिए। और बाबू कोई टीचर से कम नहीं होता है, बल्कि सब टीचर एक अपने आप में मिसाइल है। सब टीचर अपने आप में एक दबंग है, नहीं है बाबू दबंग। अब मान लीजिए थोड़ी ऐसा थोड़ी है किसी को बायो आता है तो किसी को क्या नहीं आता है, तो टीचर अपने आप में एक मिसाइल है। टीचर का टीचर से कंपेयर हो ही नहीं सकता है कभी बाबू। टीचर दुनिया में टीचर से टीचर कंपेयर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर अपने आप में एक मिसाइल है ना। तो आगे चलते हम आप में एक मिसाइल है ना। तो आगे चलते हम आपको ये बताना होते हैं। हाँ, एक जमाना में अर्जुन का नाम सुनेगा ना, जिसको सपना गुरु ने अपने ये बना दी। देखो अर्जुन से भी शक्तिशाली था लोग, महाभारत में अर्जुन से शक्तिशाली कर्ण था। कौन था? कर्ण था। लेकिन अर्जुन जो है ना, अर्जुन और कर्ण से भी शक्तिशाली एकलव्य था। एक एकलव्य था। देखो मानते हैं कि उस समय छुआछूत के ज्यादा वो चलता था, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य आया और बोला कि गुरुजी मुझे भी आप शिक्षा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, बाकी नीच जातियों को शिक्षा नहीं देता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के पास कर्ण भी गया था, शिक्षा मांगने के लिए। लेकिन यही बात कर्ण को भी बोले थे कि हम नहीं देते, जिसके कारण कर्ण बाबू ब्राह्मण का रूप लेकर झूठ बोलकर परशुराम जी से शिक्षा लिया था। तो जिस दिन परशुराम जी को पता चला था ना कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है बल्कि शूद्र का पुत्र है, उस दिन श्राप दिए थे, जाओ ए करने, तूने मुझे से छल किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा करके शिक्षा प्राप्त किया। एक दिन समय आएगा ना तो ये पूरा भूल जाओगे। तो जिस दिन कर्ण के बाबू मृत्यु हुई थी ना, उस दिन वो पूरा अपना शक्ति भुला गया था। तो कृष्ण ने छल करवा को मारा था। उस समय अगर शक्ति नहीं भुला रहा था कर्ण को कोई मार नहीं सकता। कर्ण के पास एक कवच और कुंडल था, कान का कुंडल और कवच था। एक ऐसा कवच था, कुंडल था, जिस उसके पास रहता ना बाबू कभी वो मर ही नहीं सकता था। तो उससे भी बेचारा छल कर दिया। कर्ण के साथ बहुत छल किया गया। बताओ, कृष्ण ने छल किया कर्ण से। कृष्ण तो सबके साथ छल किए महाभारत में, ऐसा है ही। लेकिन कर्ण के साथ बेचारा बहुत छल हुआ है, बचपन से लेके चलाना। जैसे हम यहाँ पे है ना, हम इधर घुमा के मार दिए तुमको। सभ्य वेदी बाण याद रखना। कौन बाण चला रहे थे? सभ्य वेदी बाण। तो जो सभ्य वेदी बाण चला रहे थे ना, तो उसमें बाबू क्या हुआ था ना, वहां पे दरअसल बात वहां पे क्या होता है, सभ्य वेदी बाण अर्जुन को अइबे नहीं कर रहा था चला। देखो अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे फिर भी नहीं आया। लेकिन एकलव्य एक ऐसा वीर योद्धा था जिसको अपने पुतला का सामने सभ्य वेदी बाण चलाने को आ गया। देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए अर्जुन चलाते गए, रात में चलाते गए, मरवे नहीं कर रहा था, उनसे लग नहीं। लेकिन वहीं पे क्या हुआ कि एक कुत्ता भोगता हुआ है, तो जब कुत्ता भोगता हुआ तो वहां पे एकलव्य आया और उस कुत्ता को देखिए यहीं से घुमाकर, आप नहीं, दरअसल बात ये था ना कि वो देखे कि अर्जुन देखा एकलव्य यहाँ पे, तो बोला कि कौन है तुम हमारे आश्रम में क्या करने आया? और एकलव्य गया था घूमने के लिए उधर, तो बोला कि नहीं मैं इधर ही जंगल में रहता हूँ। तो बोला कि नहीं, तो वो मूर्ता देखा लोग पुतला। जब अर्जुन ने देखा तो कहा कि मेरे गुरु जी का पुतला है, मेरे गुरुदेव का पुतला है। तो वो बोला कि ये मेरे भी एकलव्य ने कहा कि ये मेरे भी गुरु जी हैं, मेरे भी गुरुदेव हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने तो हमारा आश्रम में आया ही नहीं, तो तुम्हारे गुरु कैसे हो गए? तो बोले कि देखो ना हम इन्हीं से तो सब कुछ सीख गए। तो वहां पे आ गए बकलो मास्टर बकलो आगे लेना कतरा। एकलव्य देखा कि वाह हमारा पुतला बना है। बुढ़ाओ के बुढ़ाती में जवानी आ गया, बोले हमारा पुतला बना है। तो पुतला सुंदर बनाया था। आप सुनो, अब सुंदर बना, अभी को देखा मेरा पुतला इतना खूबसूरत बनेगा ही। हम बकलो मास्टर बकलो आगे लेना कतरा।
एकलव्य देखा कि वाह हमारा पुतला बना है। बुढ़ाओ की बुढ़ौती में जवानी आ गया, बोले हमारा पुतला बना है। तो पुतला सुंदर बनाया था। अब सुनो, अब सुंदर बना, अब इनको देखा बोल मेरा पुतला इतना खूबसूरत बनेगा, ये हमको भी पता नहीं है। ये हमसे तो खूबसूरत हमारा पुतला बना दिया। तो उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा एकलव्य से कि ये पुतला किसका है? तो गुरुजी आप ही का है। तो एकलव्य को अब एकलव्य बोले, वो बोला कि गुरुजी आप ही का। तो बोला कि नहीं। तो वो देखे जैसे उधर से कुत्ता भौंकने लगा, तो यही पे सव्यवे दीवान। अब एकलव्य ने कहा अपने गुरु से, द्रोणाचार्य से कहा, अर्जुन से भी कहा, अर्जुन सव्यवेदी बाण चलाने के लिए ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। पांचों इंद्रियां हमारे केंद्रित बस में होगी तभी सव्यवेदी बाण चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो उसने अर्जुन ने कहा किससे? एकलव्य से, कि क्या तुमको चलाने आता है? तो उसने कहा हाँ मुझे तो आता है, देख कैसे चलाता हूं मैं, देख। तो उसने जैसे उधर से बाबू इतनी ही बोला, तो उसको प्रमाणित करने के लिए क्या चाहिए? तब तक कि कुत्ता भुगता है। क्या भुगता है? कुत्ता, जिसको डॉग कहते हैं, DOG डॉग कहते हैं कुत्ता। अब इसने अपना तीर निकाल, एकलव्य ने ऐसा किया और कुत्ता माना दिख नहीं रहा था कहीं आसपास जंगल में। अब ये ऐसे किया, ऐसे ही मारने लगे, ऐसे ही। अब मार दिया तीर, ना ये तो 12 को मारे थे तीर, अब 12 उसके मुंह में जाकर लगा था। अब कुत्ता भौंक कर आ गया, अचानक से कुत्ते की आवाज बंद हो गई। तो गया लोग देखने तीन जानते हैं कुत्ते के मुंह बकलोलो था ना, द्रोणाचार्य छल किया, इसलिए छल से मारा गया। बकलोलो जस्ट करनी उस पाता नौरा के जात क्यों पछता था, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो उसने जैसे किया था वैसे, जिस तरफ छल किया था मैंने अपने छात्रों के साथ, उसको कसम पले दिला दिया था कि मैं अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाऊंगा। भाई तुम्हारा कौन है सर्वगुण दुनिया में? तुम्हारे अर्जुन है था, हाँ बहुत कौन था, हाँ तू कह अर्जुन है हमारे ससुरा अर्जुन है, सब कुछ है। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि आई बार हम तो अर्जुन को बनाना चाहे, लेकिन अर्जुन को बना ही नहीं है, ये अर्जुन से बढ़ ही हो गया एकलव्य। तो बोले, अब बोले आई बार सोचने लगा ससुरा मास्टरवा का दिमाग वहाँ उल्टा पुल्टी नहीं चलता है, सब ये सब मास्टर खचड़ होता है, हम भी है, ऐसा नहीं है, हम अपने आप को भी करें। तो कर बाप रे सोचने लगे कि कैसे करे। तो कहा हाँ एक काम करते हैं, अब जो बाबू तीर धनुष सिखा रहे उसको पता है ना कि तीर कैसे चलता है, जब हम पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि नहीं कि किस एंगल से पढ़ाना है। तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है, एकलव्य से को देखो कैसे धोखा दिया, और वे था गुरु का सच्चा भक्त। तो धोखा देने के बाद भी अपने गुरु का चाल समझते हुए भी अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया। तो उसने कहा, द्रोणाचार्य कहा कि देखिए बोले कि गुरु तुम बताओ, तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे सीखे हो? हाँ। तो उसने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं आपके पुतले के सामने सीखा हूँ, यानी आपसे सीखा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा गुरु दक्षिणा देगा तू? द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा गुरु दक्षिणा देगा? तो उसने कहा हाँ दूंगा, आप तो मेरी प्राण मांग लीजिए, देखो ऐसा शिष्य था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे प्राण नहीं बल्कि अपना दाहिने अंगूठा दे दो।